दोस्तों नमस्कार। नाम हरिओम और रेवाड़ी में एक छोटा सा गांव है गुरावड़ा, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। आजकल लोगों ने MLM कंपनी में बहुत लूट मचा रखी है। हमने ज्वाइन की थी एमवे 2016 में और 2017 में हम प्लेटिनम थे। लेकिन दोस्तों जब स्टार्टिंग की कहानी आप शुरू से सुनेंगे तो पता चलता है कि क्या था, क्या है, क्या नहीं है। आज वो लोग ऊंची ऊंची पिनों पे बैठे हैं, लेकिन उनका GIP या उनका बोनस कुछ नहीं है, जीरो है। आज लोग कहें, आज लोग उनसे मांगे, उनकी डिटेल मांगे, आज लोग उनसे उनके बैंक डिटेल मांगे कि उनका GIP और उनका पैसा कहाँ है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एमवे के फाउंडर डायमंड, जो कि रेवाड़ी से हैं। मैं उनका साफ साफ नाम ले रहा हूँ, अशोक पंडित है। और उन्होंने पूरे रेवाड़ी में इतनी लूट मचाई है कि बस पूछो मत। मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया, जैसे ही मेरे को 9% जाना था तो मेरे सीनियर लीडर हुआ करते थे राजकुमार गिंदोखर से, और उसके अपलाइन हुआ करते थे उज्जवल रेवाड़ी से। उन्होंने कहा कि आप 9% चले जाओगे, लेकिन 9% के लिए 50,000 का बिजनेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों उस टाइम मेरे पास 50,000 रुपये रखे थे। उनको पता था, उनको पता चल गया कि इसके पास यहाँ पैसे हैं। उन्होंने ये कहा कि आपकी एक ट्रिप मिलेगी आपको, जो सरिस्का पैलेस की दी गई थी। उन्होंने कहा 50,000 रुपये आज इन्वेस्ट कर दीजिए, आपका सामान सेल करवा देंगे, हम करवाएंगे, आपके साथ चलेंगे, प्लान दिखाएंगे, लेकिन सामान सेल होगा। तो दोस्तों मैंने बगैर कुछ देखे, बगैर कुछ सोचे समझे, क्योंकि मैं फ्रेशर था, मेरे को कुछ नहीं पता था कि MLM क्या है, ना कि उसके प्लान के बारे में पता था। जब तक मेरे को कुछ भी नहीं पता था, तो हमने 50,000 रुपये दिए और उन्होंने मेरे पास 50,000 रुपये में 50,000 रुपये का सामान ला के रख दिया और कहा कि अब तेरी सरिस्का की ट्रिप फाइनल हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, हम सरिस्का गए और वहाँ से जो वो मिलती है, ऊर्जा मिलती है, वो हमें भी मिली। ये नहीं पता था कि वो टॉनिक और वो ऊर्जा अलग है ना, कि वो बाद में जाके आपको नुकसान करेगी, नुकसान देगी। उसी का परिणाम ये हुआ कि हर पिन पे 12% गए, तो भी कहा कि भाई 50,000 नहीं और लगाने पड़ेंगे, आपको 1.5 लाख का बिजनेस करना पड़ेगा, 4 लाख का करना पड़ेगा, 7 लाख का। ऐसे करते करते वो 12% पे गए थे। जब 1.5 लाख का बिजनेस था तो उन्होंने एक मीटिंग रखी थी ट्री हाउस निमराना में। वहाँ पर हेड उन्होंने एंट्री फीस की 1500 रुपये, जिसमें मैं और मेरी मिसिस दोनों गए। यानी कि और ये ज़रूर कहा गया था कि कपल के साथ आना अनिवार्य है, यानी कि एक नेटवर्कर का, एक बंदे का 3,000 रुपया। ठीक है सर। वो अपने गाड़ी का तेल या गाड़ी का खर्चा लगा के जाता है वहाँ तक और 3,000 रुपये पे करेगा। उसी चीज़ को हमने, जब एमवे को मैंने छोड़ा तो हमने उस चीज़ को क्लियर किया। हम ट्री हाउस गए, हमने किसी और चीज़ के लिए और कंपनी के लिए हम बैठे मीटिंग की, तो वहाँ हमने चार्ज का पता किया। तो उन्होंने कहा जो आपके अपलाइन अशोक पंडित जी जो देते थे ना, वही आप दे दिए। तो हमने कहा नहीं, वो तो बड़े नेटवर्कर थे, हम तो अभी स्टार्ट किया है, उनका जितना हमसे नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि, हमने कहा कितने देने हैं, तो उन्होंने कहा कि 550 रुपये देते थे, आप 550 दे देना। लेकिन हमने फिर वो 500 रुपये में सेट किया। तो एक बंदा फील्ड में जाता है, इन्वेस्टमेंट भी करता है, टिकट भी लेता है, और उसकी टिकट से ये खा रहे हैं, ये कमा रहे हैं। उसमें क्या था, 300 यानी कि 150 कपल थे, 2 बैच में थे, तो 300 कपल हो गए, 600 बंदे हो गए। उनकी आप गुणा भाग कर लेना कि कितना पैसा उन्होंने उस लीडर से कमाया, ना कि एमवे से।
ना कि एमवे से। तो 12% के बाद उन्होंने जब फीडबैक लेना शुरू किया तो मेरी टीम में था 12, हम 12% थे मेरी टीम में, मैं भी था, मेरी डाउन में भी थी 12%। और उन्होंने उसमें कहा, जैसे मेरी टीम ने टारगेट लिया 15% का, उससे ऊपर उसने लिया भाई 18%, तो मेरे को लेना पड़ा सिल्वर का टारगेट। और उसी टाइम जो मेरे अपलाइन थे उसने भी सिल्वर का टारगेट लिया। 10 लाख का बिजनेस करेंगे हम। तो 10 लाख का बिजनेस करने के लिए उन्होंने कहा कि उसने अशोक पंडित ने मुझसे कहा कि सर आप कैसे करेंगे। तो मैंने अपनी टीम दिखाई उनको कि सर मेरी ये टीम इतना करेगी, हम बाय एथिक्स काम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपका अपलाइन है राजकुमार गिंदोखर से, उसकी साइड मेंटेन नहीं होगी सर, आप आखिर अब सिल्वर कर लेंगे इस मंथ में, तो उनकी साइड मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो मैंने कहा सर उसमें मेरा क्या कसूर है। तो उन्होंने कहा आप इस मंथ में 18% करें और अगले मंथ में आप सिल्वर करना। उसमें कहा गया कि आप अपने उसको अपलाइन को, राजकुमार जी को आप पैसे दे दो, आपके पास पैसे हैं तो पैसे दे दो और उसको मैं पे कर दूंगा। मैंने कहा सर मेरे पास पैसे हैं, मेरी बहन की शादी में के लिए रखे हैं, मेरे पास पैसे हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, बहन की शादी करनी है, मुझे वहाँ उस टाइम पैसे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप पैसे दो, आपकी बहन हमारी बहन, हम पे करेंगे, शादी में 1% अड़चन नहीं आएगी, 60 लाख का मेरा बोनस आएगा, 2.5 लाख का आपका आएगा, 2.5 लाख का राजकुमार जी का आएगा, शादी हो जाएगी। उन्होंने कहा शादी हो जाएगी। तो शादी के दौरान क्या हुआ, हमने धीरे धीरे प्लेटिनम कर लिया, प्लेटिनम हो गया। इसी बीच हमारे जो नजफगढ़ से एक मेरा भाई था, बुआजी का लड़का दीपक एंड सुनैना, वो सिल्वर गए। तो उनसे भी इन्वेस्टमेंट करवाया। तो साइड में मेरे को भी मेंटेन करना पड़ा, क्योंकि मेरे पास टाइम वही था, क्योंकि वो फिर दुबई वाला टारगेट दिखा रखा था कि आपको दुबई नहीं जाया जाएगा। लोगों के क्रेडिट मांग के, लोगों से पैसे उधार ले लेके हम प्लेटिनम तक गए। उसके बाद बारी आई बहन की शादी की। बहन की शादी होनी थी 2 दिसंबर में, 2 दिसंबर की शादी थी और 10 दिसंबर का टूर था दुबई का। 10 का या 11 का सर ऐसा कंफर्म नहीं है, लगभग 10 दिसंबर का टूर था। तो मैंने जब उनसे पैसों के लिए पैसे मांगने शुरू किए, पहले राजकुमार गिंदोखर से उससे पैसे मांगने शुरू किए, तो उन्होंने कहा कि पैसे अभी आए नहीं है भैया, आ जाने दो फिर देंगे, आने दे फिर देंगे। असली पता तब चला जब प्लेटिनम का बोनस मेरी अपलाइन का 2,35,000 रुपये आ भी लिया था, उसमें से एक फूटी कोड़ी उसने मुझे नहीं दी। असली गुस्सा तब आया। अशोक पंडित के पास 55 से 60 लाख के करीब उसका जीआईपी आ चुका था, धनतेरस का बोनस आ चुका था, उसके बावजूद भी उसने 1 रुपया मेरे को नहीं दिया। उसने दिया सिर्फ वो पैसे दिए जो 4.5 लाख रुपए अशोक पंडित ने अपने खुद के लिए थे, वो दिए। उसमें से भी पूरे नहीं दिए ना, उसमें से भी 1-1.5 लाख रुपए उसने अपने पास रख लिया। बोला भाई अभी ना मेरे पास बहुत कर्जा था, मैंने उनको सबको दे दिया, आपके हिस्से में यही आएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 1-1.5 लाख रुपए बचा है वो बाद में ले लेंगे। लेकिन जब अपलाइन की बात करूँ तो अपलाइन को मैंने जब तक 12 लाख रुपए उधार दिया था, उसमें से एक फूटी कोड़ी नहीं आई बहन की शादी के लिए। इधर शादी को 10 दिन रह चुके थे, किसी भी चीज़ की कोई शॉपिंग नहीं थी, कोई परचेजिंग नहीं थी, सिवाय बहन के कपड़ों के, जो कि उसने खुद सिलाई करने थे। 1 भी रुपया उन लोगों ने नहीं दिया। तो तभी मैंने डिसीजन लिया कि एमवे नहीं करना, और जितना हो सके उतना लोगों को बचाना है इस मुहिम से, इससे बचाना है। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत से साथी ऐसे हुए जिनको बताया भी मैंने, और बताने के बावजूद भी वो इसी में लगे रहे और
आज उनमें से बहुतों की हालात ऐसी है। एक एमरल्ड, एमवे का एक एमरल्ड ऐसा है जिसके बेटे को स्कूल से हाथ पकड़ के उठा के बाहर फेंक दिया। पहले अपनी फीस लेके आओ, जब आपको यहाँ अंदर दाखिला देंगे, जब बैठने देंगे क्लास के अंदर। आज वो एमरल्ड कहाँ जाएगा, कहाँ जाए, किसको देखे? दुख नहीं होता जब इन्होंने लोगों के पैसे लगवाए, वो अपने पास रखते, अपनी कोठियाँ बनाते, दिखाते। लेकिन आज क्या है कि उनके पास भी नहीं है, उनके पास भी नहीं है। अशोक पंडित जो कि कहता है कि मैं बीएमजी ग्रुप के फ्लैट में रहता हूँ, वो फ्लैट भी उनका किराए पे है। वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। कहाँ है? उन सारी की सारी गाड़ियाँ उनकी ईएमआई पे है। अरे जब उनका 1-1.5 लाख का पैकेज है, 2 लाख का पैकेज है, 5 लाख का पैकेज है, तो वो अपनी गाड़ियाँ कैश खरीद सकते हैं। वो ईएमआई पे, फाइनेंस पे कोई काम नहीं करेंगे। वो अपना खुद का फ्लैट खरीद सकते हैं। वो आज किराए के फ्लैट में रह रहे हैं। उन्होंने जितना लोगों को बरगलाना था वो बरगला लिया। अब नहीं होगा ये, अब नहीं चलेगी ये चीज़। उन्होंने जब हमारी दुबई की ट्रिप हुई, शादी में मेरे जो अपलाइन थे राजकुमार गिंदोखर से, वो मेरी बहन की शादी का बिचौलिया भी था। बिचौलिया होने के बावजूद वो मुझे मेरी बहन की शादी में दिखाई नहीं दिया। सिर्फ 2-3 मिनट मिला था, उसके बाद वो नहीं दिखाई दिया मेरे को। एक बार आया जरूर था, नहीं दिखाई दिया। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या चीज़ें थी जो वो मेरे सामने नहीं आ पा रहा था? यही थी कि उन्होंने 12 लाख रुपए लिए थे और वो एक फूटी कौड़ी तक नहीं दे पाया था। आज दोस्तों कहना पड़ा, क्योंकि ये लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे हैं। इसलिए बताया जा रहा है कि आप लोग इनसे बचें। उस 12 लाख को आज राजकुमार ने ये कह दिया कि मैं नहीं दूंगा एक भी रुपया। क्यों? उसके पास है नहीं, वो देगा कहाँ से? उसके पास है ही नहीं। आज उसके घर में घर खर्च चलाने का नमक मिर्च का पैसा तक नहीं है, मसाले तक का है ही नहीं, देगा कहाँ से? तो दोस्तों, जब दिसंबर में बहन की शादी के बाद जब दुबई की ट्रिप गए, हम दुबई गए, तो राजकुमार और अशोक पंडित जो कि चेहरा दिखाने से हिचक रहे थे, सामने नहीं आ रहे थे, पूरी दुबई की ट्रिप में शायद 1 या 2 बार आमना सामना हुआ, वो भी भीड़ के साथ या ग्रुप के साथ। हर बार कहीं भी मीटिंग फंक्शन में जाते थे, किसी भी सेमिनार में जाते थे, पर्सनली मिलते थे। लेकिन दुबई जहाँ की आउट ऑफ कंट्री गए और वहाँ उन लोगों ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। उनकी असलियत वहाँ सामने आ गई कि ये कहाँ तक साथ देंगे। दोस्तों, ये कहीं तक साथ नहीं दे सकते। फिर वहाँ से आने के बाद लगभग 1 साल बाद मेरा पैसा नहीं आया राजकुमार से, तो मैंने उसने बल्क परचेजिंग की थी एमवे की बीएमजी मॉल से। करीब करीब होगा 6.5 से 7 लाख का सामान। जब मैंने वो रात को गाड़ी लगा के उसके सामने और वो सामान छीना, तो उन्होंने एफआईआर कटवा दी नेक्स्ट डे, अगले दिन। और उसी दिन हम रात को उन्होंने कहा कि ये सामान गुरुजी का है। गुरुजी कौन है? अशोक पंडित गुरुजी है, गुरुजी का है ये सामान। जब हम उसके पास उसके घर गए, उन्होंने दोस्तों दरवाज़ा नहीं खोला रात को। आखिर आप अशोक पंडित को जानते हैं या उसके साथ काम करते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि वो कैसा बंदा है जो अपने लीडर के लिए दरवाज़ा नहीं खोल रहा, और वो भी रात को 12 बजे 1 बजे। रात को कौन आएगा आपके घर और आपका जानकार हो? दरवाजे पे देख के आपको पता चल जाए कि ये आपका जानने वाला है और ये इतनी रात को घर आया है। दरवाज़ा खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? लेकिन उन्होंने कोई दरवाज़ा नहीं खोला।
मेरे लिए ना सही, अपने अपने जूनियर के लिए, राजकुमार के लिए भी नहीं खोला। बड़ी शर्म की बात है दोस्तों। और अशोक पंडित की चौथी लैग में था मैं, डायरेक्ट चौथी में। राजकुमार के बाद उसकी एफईडी में, एफईडी की जो सीडी है उसमें नाम सुनना, जब चौथी लैग का जिक्र आए तो उसमें सुनना कि हरिओम एंड मीनाक्षी और चालू, उसका नाम उन्होंने लिया हुआ है। मैं उसकी टीम में था, ये उसका सबूत है दोस्तों। ये लोगों को ऐसे झूठे वादे करते हैं और ये कहेंगे कि आप बड़े इनकम करोगे। अरे कहाँ गई वो बड़ी इनकम, कहाँ गई? जो कि एक एमरल्ड का बच्चा स्कूल से हाथ पकड़ के उठाया जा रहा है, भगा दिया जाता है वो स्कूल से। आज वही एमरल्ड उसका घर बदलता घूम रहा है। वो अपने घर में नहीं है, किराए के घर में रह रहा है। वहां एड्रेस पे जा रहे हैं तो वहां भी नहीं मिलेगा वो आपको। एमवे में किस लिए आया था वो लीडर? किस लिए? कि उसके बच्चे का हाथ पकड़ के स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। आज वो एमरल्ड किसी की गाड़ी चला रहा है और जॉब करता है। सैल्यूट है उस लीडर को भी कि वो अभी तक भी अपनी हिम्मत नहीं आ रहा है। अरे लोगों ने तो खुदकुशी कर ली, खुदकुशी। ये लोगों को मार के जी रहे हैं। इनको तो कह रहे थे कुछ लीडर कि इनको थप्पड़ पड़ने चाहिए, थप्पड़ नहीं, इनको तो लात गुस्से सब कुछ पड़ने चाहिए। इनके चेहरे पे कोई निशान नहीं हो कि कोई पहचान ले इनको कि ये अशोक पंडित है। आना पड़ा दोस्तों आज सामने, सहन नहीं हो रही थी ये चीजें। अशोक पंडित ने तो जहां ये पहले नेटवर्किंग में आने से पहले स्कूल में पढ़ाता था, वहां उन स्कूल के बच्चों से, अपने विद्यार्थियों से, अपने स्टूडेंट से तक भी पैसे उधार ले रखे हैं। वहां से भी ले रखे हैं। और यहां तक कि आज तक भी मेरा कर्जवान है। 1 जनवरी को फॉर्चून होटल में सिद्धरावली में उन्होंने एक फंक्शन रखा था, एक मीटिंग रखी थी, उसमें फोटो सेशन हुआ था। दोस्तों बता दूं कि मैं साथ साथ एक फोटोग्राफर भी हूं। तो उन्होंने कैमरे के लिए कहा गया था और फ्रेम बनवाए थे, लोगों के फ्रेम, ड्रीम जगाने के लिए फ्रेम बनवाए थे फोटो के साथ। आज वो 300 350 फ्रेम मेरे पास घर रखे हैं। लेके गया, लेने से मना कर दिया। अरे उसके मना करने का क्या होता है? यहां तो लगभग 80-90 हज़ार रुपये वेस्ट हो गए ना, इन्वेस्ट हो गए वो तो। उसका क्या गया ना। तो दोस्तों मैं अशोक पंडित को बताना चाहता हूं कि अभी तो शुरू हुए हैं लोग। खुल के बोलना, जो उनको आदर्श मानते थे वो बोलेंगे। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी भी यही है दोस्तों कि आप सभी से निवेदन है कि उसके साथ काम करने से पहले या खड़े रहने से पहले सोचे, सोच समझ के करें और उसकी टीम के लीडरों का फॉलोअप लें जो छोड़ के जा चुके हैं। जो कह रहा था कि मिशन 100 प्लेटिनम मैं खड़ा करूंगा, एक 2 सेकंड का वीडियो था उसका। मिशन 100 प्लेटिनम तो जाएंगे, चाहे जमीन खोद के आसमान फाड़ के लेके आने पड़े, लेकिन अशोक पंडित 100 प्लेटिनम लेके आएगा। अरे 100 प्लेटिनम की बात करता है वो बंदे, 100 बंदे अपने साथ खड़ा करके दिखा दे वो एक साथ। प्लेटिनम तो बहुत दूर है।
प्लेटिनम तो बहुत दूर है दोस्तों, नहीं ला सकता। अपने चेक दिखा दे लोगों को, कोई भी ज्वाइन करे काम करे उसके चेक देखे, उसका जीआईपी देखे पिछले 3 साल से 4 साल से, 1 रुपया नहीं है उसके अकाउंट में जीआईपी का। बताना पड़ेगा, आज बताना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा कि लोगों को झूठ बोल के कैसे लाया जाता है। उनको बोलना पड़ेगा। जो लीडर्स खड़े होंगे वो अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और उसके साथ उसको कहेंगे कि अब तेरी चलने वाली नहीं है, अब उसकी चलेगी भी नहीं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। आज के लिए इतना ही सही, फिर आएंगे नए टॉपिक के साथ। और इनका अब पर्दाफाश करना है, पूरी तरह से करना है, थोड़ा नहीं, पूरा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।